आज हम बात करेंगे अलक पांडे की। घर बिका, झुग्गी में रहे, फिर भी 5 साल में बना डाली 8,000 करोड़ की कंपनी। तो उनके दाएं हाथ पर 2 टैटू है, बाह पर एक पाई का निशान है और कलाई पर एक इक्वेशन है। एक विषय से किसी टीचर को कितनी मोहब्बत हो सकती है, उसे पढ़ाने के पीछे कितनी शिद्दत हो सकती है। फिजिक्स वाला के को फाउंडर अलक पांडे की आंखों में जितना आत्मविश्वास है उतना ही उनकी आवाज में नुमाया होता है। तीसरी क्लास में थे जब इलाहाबाद में उनका आधा घर बिक गया था। उस उम्र में उन्हें आभास हुआ कि परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। पिताजी सरकारी ठेकेदार थे, इसलिए काम कभी आता कभी नहीं आता। तीसरी से छठी क्लास में आते आते पूरा घर बिक गया था, लेकिन अलक नाम के बालक को यह सुकून था कि घर बिकेगा तो नई साइकिल मिलेगी। पिताजी ने जो वादा जो किया था, मगर नई साइकिल पर चढ़कर तकदीर नहीं बदलने वाली थी। अलक को तब पता पड़ा जब किराए का नया घर शहर के ऐसे इलाके में लिया गया, अलक के शब्दों में कहे तो स्लम यानी झुग्गी। घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए अलक को 8वीं क्लास में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और ट्यूशन का ये सिलसिला कॉलेज तक चलता रहा। जैसे जैसे बड़े होते गए, अपनी छोटी क्लास के स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ाते रहे और तकदीर की साइकिल अंत स्पीड में पकड़ने वाली थी। कॉलेज खत्म करने के बाद लगभग 4 साल तक अलक ने ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा और ये वो दौर था जब पढ़ने के साथ साथ ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे उपसर्ग नहीं जोड़ने पड़ते थे। मेरे पार्टनर एक दिन आए और बड़े गर्व से बोले, अलक तुम क्या पढ़ा रहे हो? बच्चे पागल हो रहे हैं, भीड़ लग रही है। देखना अगले 10 साल में तुम 7,000 बच्चों का बैच पढ़ाओगे। ये गर्व की बात, मगर मैं मायूस हो गया। सोचा सिर्फ 7,000। तब मेरे YouTube चैनल का जन्म हुआ। 16 में फिजिक्स वाला ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। ये वो दौर था जब सोशल मीडिया पर अगले 2-3 साल बाद आने वाली वीडियो की कंटेंट की बात यहाँ सुनाई पड़ने लगी थी। ऑनलाइन मौजूदगी की शुरुआत के लिए ये सबसे अच्छा दौर था और अलक के पास तो सक्सेस फॉर्मूला भी था। परफॉर्मेंस वाले स्टूडेंट पर ज़्यादा मेहनत करने पर उन्हें स्टार परफॉर्मर बनाना। यूट्यूब पर कोई भी टीचर लेक्चर अपलोड नहीं करते थे, वे बस 5 मिनट का हिस्सा अपलोड करते थे। फुल कंटेंट के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाते थे। ऐसे में अलक ने फुल लेक्चर अपलोड करना शुरू किए। पर व्यूज लाने में अलक को लगभग 1 साल का वक्त लग गया और चैनल के व्यूज बढ़ने के साथ साथ अलक की जिम्मेदारी भी बढ़ती गई। एक टीचर के तौर पर कुछ गलत पढ़ा देना स्टूडेंट की दुनिया में आपराधिक काम होता है। अलक ने देश की सबसे बड़ी कोचिंग मंडी यानी कोटा जाने का फैसला किया। वहां से देश के बेस्ट टीचर्स का बनाया हुआ स्टडी मटेरियल लेकर लौटे और इसकी मदद से अपना नया कोर्स मटेरियल बनाया। और 5 साल बाद फिजिक्स वाला ने कोटा में अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोल लिया और 1 महीने के अंदर 10,000 से अधिक स्टूडेंट एनरोल कर चुके। तो फिजिक्स वाला का कोर्स 4,000 रुपये का, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को एनरोल कर सकते हैं। के मुताबिक फिजिक्स वाला को कस्टमर एजुकेशन में संघर्ष नहीं करना पड़ा। उनका पहला पेड बैच का लक्ष्य था जिसमें 63,000 स्टूडेंट ने एनरोल किया था। अलक के मुताबिक ये उनके स्टूडेंट का प्यार था जो उनके लिए शुरुआत से बिजनेस लेकर आया। तो बताते हैं जिस कल्चर में गुरु को आम इंसान से बड़ा दर्जा दिया जाता है, उसमें हमें यह भी याद रखना आवश्यक है कि पढ़ाना टीचर्स के लिए रोजगार है। ये कहते हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ फिजिक्स वाला के शुरुआती टीचर्स का। बड़े बड़े ऑफर मिलने के बावजूद वो हमें छोड़कर नहीं गए और बच्चों के प्यार के वास्ते यहीं रुके। के मुताबिक स्टूडेंट होता है। व्यापार की भाषा में उन्हें भले ही यूज़र या क्लाइंट कहा जाता है, मगर वो उनके लिए अननोन यूज़र नहीं हो सकता। पाला के आने के बाद ऑनलाइन कोर्सेज में भारी गिरावट देखी गई। अलक के मुताबिक एडटेक कोर्स के दाम लगातार बढ़ाते जा रहे थे, 40, 50, 60,000। फिर हमने 3,500 का कोर्स लेकर आए। तब सबको ये लगा कि अब तो दाम गिराने पड़ेंगे। स्टूडेंट अक्सर कहते हैं कि हम एडटेक के जियो हैं। अभी
तमाम एडटेक जरूरत से ज़्यादा खर्चा गलत दिशाओं में करते हैं। कल्चर्स को एक करोड़पति बनाने और सेलिब्रिटी लाने के चक्कर में, जबकि सेलिब्रिटी एक ऐसे फील्ड से आते हैं जिनका पढ़ाई से कोई खास वास्ता नहीं होता है, जिसके चलते बच्चे विज्ञापन से कनेक्ट नहीं कर पाते। उनके मुताबिक हम बच्चों के इमोशनल एम्बेसडर हैं। इमेज बिल्डिंग और प्रमोशन से कभी प्रोडक्ट बिक नहीं सकता। प्रोडक्ट तभी बिकता है जब प्रोडक्ट अच्छा हो। वो कहते हैं अच्छा प्रोडक्ट बनाने का श्रेय जाता है मेरे को फाउंडर प्रतीक महेश्वरी को। उन्होंने ऐप बनाया, उन्होंने मुझे सिखाया कि संस्थान कैसे बनते हैं, ऑटोमेशन कैसे किया जाता है, क्वालिटी एनालाइज कैसे करते हैं।